ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं, अजगर, सर्प, बड़ी छिपकली, रीछ, तेंदुए, चीते, हाथी, इनसे आए दिन यात्रियों को कई कई बार पाला पड़ता है। समूह को देखकर वे रास्ता बचाकर निकल जाते हैं, पर जब कोई मनुष्य या पशु अकेले सामने आता है तो वे सीधे चलते ही चले आते हैं। ऐसी दशा में मनुष्य को ही उनके लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है, अन्यथा मुठभेड़ होने पर आक्रमण एक प्रकार से निश्चित ही समझना चाहिए। ऐसा आमना सामना दिन और रात में मिलाकर 10 से 20 बार हो जाता है। अकेला आदमी देखकर वे निर्भय होकर चलते हैं और रास्ता नहीं छोड़ते। उनके लिए हमें ही रास्ता छोड़ना पड़ता था। ये घटनाक्रम लिखने, पढ़ने और सुनने में तो सरल है, पर व्यवहार में ऐसा वास्ता पढ़ना अति कठिन है, कारण कि वे साक्षात मृत्यु के रूप में सामने आते थे। कभी कभी साथ चलते या पीछे पीछे चलने लगते थे। शरीर को मौत सबसे डरावनी लगती है। हिंस्र पशु अथवा जिनकी आक्रमणकारी प्रकृति होती है, ऐसे जंगली नर नील गाय भी आक्रमणकारी होते हैं। भले ही वे आक्रमण न करें, पर डर इतना लगता है कि साक्षात मौत की घड़ी ही आ गई हो जैसे। जब तब वास्ता पड़े तो एक बात भी है, पर प्रायः हर घंटे में एक बार मौत से भेंट और हर बार प्राण जाने का डर लगना अत्यधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करने की बात थी। दिल धड़कना आरंभ होता और जब तक वो धड़कन बंद हो पाती तब तक दूसरी नई मुसीबत सामने आ जाती और फिर नए सिरे से दिल धड़कने लगता। ये हिंस्र पशु अकेले नहीं होते थे, कई कई के झुंड में सामने आ जाते थे। यदि हमला करते तो एक एक बोटी नोच ले जाते एवं कुछ ही क्षणों में अपना अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। यहाँ भी विवेक समेटना पड़ा, साहस संजोना पड़ा। मौत बड़ी होती है पर जीवन से बड़ी नहीं। अभय और मैत्री भीतर हो तो हिंसकों की हिंसा भी ठंडी पड़ जाती है और उनका स्वभाव बदल जाता है। फिर मनुष्य से तो सभी डरते हैं, शेर भी। यदि स्वयं उनसे न डरा जाए, उन्हें न छेड़ा जाए, तो वे मनुष्य पर आक्रमण नहीं करते। प्रारंभ में हमें बड़ा डर लगता था, पर अपने मन में वजनदार निर्भयता या प्रेम भावना हो तो घने जंगलों में आनंद से रहा जा सकता है। वनवासी भील लोग अक्सर उसी क्षेत्र में रहते हैं। उन्हें न डर लगता है और न जोखिम दिखता है। ऐसे उदाहरणों को स्मृति में रखते रखते हमें निर्भयता आ गई और विचारा कि एक दिन वो आएगा जब हम वन में कुटी बनाकर रहेंगे और गाय शेर एक घाट पर पानी पिया करेंगे। पूरी यात्रा में प्रायः 300-400 की संख्या में ऐसे डरावने मुकाबले हुए, पर गड़बड़ाने वाले साहस को हर बार संभाला। मैत्री और निश्चिंतता की मुद्रा बनानी पड़ी। मृत्यु के संबंध में सोचना पड़ा कि उसका भी एक समय होता है। यदि इसी प्रकार जीवन की इतिश्री होनी है तो फिर डरते हुए ही मरा जाए, हंसते हुए ही सामना किया जाए। ये विचार अपने आप नहीं उठे, बलपूर्वक उठाने पड़े। पूरा रास्ता डरावना था। एकाकीपन, अंधेरे और मृत्यु के दूत मिलजुल कर डराने का प्रयत्न करते रहे और वापस लौट चलने की सलाह देते रहे, पर संकल्प शक्ति साथ देती रही और यात्रा आगे बढ़ती रही। परीक्षा का एक प्रश्न पत्र यह था कि सुनसान के अकेलेपन का डर लगता है क्या? कुछ ही दिनों में दिल मजबूत हो गया और उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणी अपने लगने लगे। डर न जाने कहाँ चला गया। सूनापन सुहाने लगा। मन ने कहा, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सिलसिला चल पड़ा है। आगे बढ़ने पर जो असमंजस होता है वो भी अब नहीं रहेगा। दूसरी परीक्षा थी शीत ऋतु की। सोचा, जब मुंह, नाक, आंखें, सिर, कान, हाथ खुले रहते हैं, अभ्यास से इन्हें शीत नहीं लगता, तो तुम्हें भी क्यों लगनी चाहिए। उत्तरी ध्रुव, नॉर्वे, फिनलैंड में हमेशा 0 से नीचे का तापमान रहता है। वहाँ एस्किमो तथा दूसरी जाति के लोग रहते हैं, तो इधर तो 10-12 हजार फुट की ही ऊंचाई है। यहाँ ठंड से बचने के उपाय यहाँ रहने वाले निवासियों से भी मालूम हो गए। उन्होंने बताया कि पहाड़ ऊपर ठंडे रहते हैं, पर उनमें जो गुफाएं पाई जाती हैं वे अपेक्षाकृत गर्म होती हैं। कुछ खास किस्म की झाड़ियां ऐसी होती हैं जो हरी होने पर भी जल सकती हैं। लांगड़ा, मार्चा,
आदि शाकों की पत्तियां जंगलों में उगी होती हैं और वे कच्ची खाई जा सकती हैं। भोजपत्र के तने पर उठी हुई गांठों को उबाल लिया जाए तो ऐसी चाय बन जाती है कि जिससे ठंड दूर हो सके। पेट में घुटने और सिर लगाकर उकड़ू बैठ जाने पर ठंडक कम लगती है। ठंड ठंड सोचने पर ठंड अधिक लगती है। बच्चे थोड़े से कपड़ों में कहीं भी भागे भागे फिरते रहते हैं, उन्हें कोई हैरानी नहीं होती। ठंड मानने भर की होती है, उसमें अनभ्यस्त बूढ़े बीमारों की तो नहीं कहते, अन्यथा जवान आदमी ठंडक से नहीं मर सकता। बात ये भी समझ में आ गई और इन सब उपायों को अपना लेने पर ठंडक भी सहन होने लगी। फिर एक और बात है, ठंडक ठंडक रटने की अपेक्षा मन में कोई और उत्साह भरा चिंतन बिठा लिया जाए तो भी काम चल जाता है। इतनी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से उस क्षेत्र की समस्याओं का सामना करने के हल निकल आए। मन कमजोर भी है और मना लिए जाने पर समर्थ भी। हमने उस क्षेत्र में पहुंचकर यात्रा जारी रखी और मन में से भय को निकाल दिया। अनुकूल परिस्थितियों की अपेक्षा करने के स्थान पर मनःस्थिति को मजबूत बनाने की बात सोची। इस दिशा में मन को ढालते गए और वे प्रतिकूलताएं जो आरंभ में बड़ी डरावनी लगती थीं, अब बिल्कुल सरल और स्वाभाविक लगने लगी। मन की कुटाई पिटाई और ढलाई करते करते वह 20 दिन की यात्रा में काबू में आ गया और वह क्षेत्र हमें ऐसा लगने लगा मानो हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं मरना है। गंगोत्री तक राहगीरों के लिए बना हुआ रास्ता बड़ा भयंकर है। गोमुख तक के लिए उन दिनों एक पगडंडी थी, इसके बाद बड़ी कठिनाई थी। तपोवन काफी ऊंचाई पर है, रास्ता भी नहीं है, अंधा प्रेरणा या भाग्य भरोसे चलना पड़ता है। तपोवन पठार चौरस है, फिर पहाड़ियों की ऊंची श्रृंखला है, इसके बाद नंदनवन आता है। हमें यहीं बुलाया गया था। समय पर पहुंच गए, देखा तो गुरुदेव खड़े थे। प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, हमारा भी और उनका भी। वे पहली बार हमारे घर गए थे, इस बार हम उनके पास आए हैं। ये सिलसिला जीवन भर चलता रहे तो ही इस बंधे सूत्र की सार्थकता है। इस यात्रा में हमारी 3 परीक्षा हुई थी। बिना साथी के काम चलाना, ऋतुओं के प्रकोप को सहना और हिंस्र पशुओं के साथ रहते हुए भी विचलित न होना। तीनों में ही हमारे परीक्षक हमारे गुरुदेव ने हमें उत्तीर्ण माना। बातचीत का सिलसिला तो थोड़े ही समय में पूरा हो गया। वे बोले, अध्यात्म शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रचंड मनोबल संपादित करना, प्रतिकूलताओं को दबोचकर अनुकूलता में ढाल देना, सिंह व्याघ्र तो क्या मौत से भी नहीं डरना, ऋषि कल्प आत्माओं के लिए तो ये स्थिति नितांत आवश्यक है और तुम्हें ऐसी ही परिस्थितियों के बीच अपने जीवन का बहुत सा भाग गुजारना है। उस समय की बात समाप्त हो गई। जिस गुफा में उनका निवास था वहां ले गए। उनके इशारे से बताए हुए स्थान पर हम सो गए। इतनी गहरी नींद आई कि नियत क्रम की अपेक्षा 2-3 गुना समय लग गया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। रास्ते की सारी थकान इस प्रकार दूर हो गई मानो कहीं चलना ही नहीं पड़ा था। वहीं बहते निर्झर में स्नान किया, संध्या वंदन की। जीवन में पहली बार ब्रह्म कमल और देवकंद देखा। ब्रह्म कमल ऐसा कि उसकी सुगंध थोड़ी ही देर में निद्रा या योग निद्रा ला देती है। देवकंद वो जो जमीन से शकरकंद की तरह निकलता है, सिंघाड़े जैसे स्वाद का, पका होने पर लगभग 5 सेर का, जिससे 1 सप्ताह तक क्षुधा निवारण का क्रम चल सकता है। गुरुदेव के यही तो प्रथम प्रत्यक्ष उपहार थे, एक शारीरिक थकान मिटाने के लिए और दूसरा मन में उमंग भरने के लिए। इसके बाद तपोवन पर दृष्टि दौड़ाई। पूरे पठार पर मखमली फूलदार गलीचा सा बिछा हुआ था। तब तक भारी बर्फ नहीं पड़ी थी। जब पड़ती है तब ये फूल सभी पककर जमीन पर फैल जाते हैं अगले वर्ष उगने के लिए। गुरुवर के लेख को आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।